टॉप 10 अमेजिंग थिंग्स फाउंड ऑन बीचेस। समुद्र के किनारे पर मिली शानदार चीजें। दोस्तों, हमारी धरती जितनी ज्यादा सुंदर है उससे कई ज्यादा सुंदर इस पर मौजूद समुद्र है, जो कि बहुत ही ज्यादा विशाल और गहरे हैं। जब भी हम इंसान समुद्र की गहराइयों में जाते हैं तब हमें उसकी गहराइयों में कुछ ना कुछ अजीब देखने को जरूर मिल जाता है, क्योंकि समुद्र अपनी गहराइयों में बहुत सी रहस्यमयी चीजें छिपाए हुए रखता है, जो कि समय समय पर बाहर आती रहती है। फिर चाहे वो चीजें किसी डूब चुके जहाज का मलबा हो या फिर किसी मृत जीव के अवशेष। तो चलिए जानते हैं समुद्र से बहकर आई कुछ ऐसी ही अजीब चीजों के बारे में। 10 जायंट सी पाइप्स। आज के समय में समुद्र के बीच से बहुत ही मोटे मोटे पाइप डाले जाते हैं, जो कि हजारों सैकड़ों किलोमीटर तक एक दूसरे से जुड़ते हुए जाते हैं और जिनका मुख्य काम एक देश से दूसरे देश को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना होता है। इतना ही नहीं, ये पाइप आकार में बहुत ही ज्यादा बड़े, और यही वजह है कि कभी कभी समुद्र के अंदर बिछाने वाली कंपनी इन्हें लगाने में गलती कर देती है, जिस वजह से ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं। इस वीडियो में आप सभी देख सकते हैं कि करीब आधा किलोमीटर लंबा पाइप अचानक यूरोप के ए नॉर्फोक कोस्ट के किनारे पर बहकर आ गया, जो कि एक दुर्घटना की वजह से अन्य पाइपों से अलग हो गया था। इस पाइप की कुल लेंथ करीब 1570 फीट थी, जो कि किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि इस घटना के बाद पाइप लगाने वाली कंपनी द्वारा बाद में समुद्र में लगे सारे पाइप निकाल लिए गए, क्योंकि ये किसी भी इंसान के लिए खतरा बन सकते थे और ऐसे में कंपनी को भारी मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता था। नंबर 9 अमेरिकन स्पेस शिप। दोस्तों, क्या आप सभी को पता है, एक बार ग्रेट ब्रिटेन के एक समुद्री तट पर लोग उस समय हैरान हो गए जब उन्हें वहाँ एक स्पेस शिप पड़ा हुआ मिला, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था और जिसके ऊपर अमेरिका के झंडे का चिन्ह बना हुआ था। इस स्पेसशिप को देखने पर यह साफ पता चल रहा था कि यह अमेरिकी स्पेसशिप है, जो कि समुद्र से बहकर इस तट पर आई थी। हालांकि बाद में जब इसके बारे में पता लगाया तब पता चला कि यह फैल्कन 9 लॉन्च व्हीकल था, जो कि फ्लोरिडा स्थित लॉन्चिंग साइट से लॉन्च किया गया था। पर बदकिस्मती से लॉन्च के महज 3 मिनट के अंदर ही क्रैश हो गया था और समुद्र में कहीं गिर गया था, जिसे बहुत से प्रयासों के बाद भी नहीं खोजा जा सका। और शायद यही वजह थी कि कई सालों बाद ये इस तरह समुद्र के रास्ते बहता हुआ अमेरिका से सीधा ब्रिटेन के एक समुद्र तट पर पहुंच गया था, जो कि अपने आप में ये हैरान कर देने वाली बात थी। नंबर 8 किंडर जॉय। अगर आप सभी के घर में या घर के आसपास बच्चे मौजूद हैं, तब आपको बच्चों की एक बहुत ही पसंदीदा चीज यानी कि किंडर जॉय के बारे में तो जरूर पता होगा, जो कि एक तरह का खिलौना होता है और जिसके अंदर खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट चॉकलेट भी निकलती है। लेकिन क्या आप सभी को मालूम, एक सुबह जर्मनी के कुछ लोग जब समुद्र किनारे पहुंचे तब उन्हें वहां मौजूद समुद्री तट के पास पड़ी रेत पर बहुत सारे किंडर जॉय एग्स पड़े हुए मिले, जिनमें से बहुत से किंडर जॉय एग्स के अंदर खिलौना भी मौजूद था। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि तट पर इन किंडर जॉय एग्स की मात्रा बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से इस इलाके के करीब के सभी बच्चे सुबह से ही समुद्र तट पर पहुंच गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने सारे किंडर जॉय समुद्र किनारे कैसे आ गए? क्या कोई इन्हें यहाँ डालकर चला गया? वेल, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि ये एग्स तो समुद्र में ऊंची लहरें और तूफान की वजह से कार्गो शिप के ऊपर से नीचे पानी में गिर गए थे, जिस वजह से ये इस तरह पानी में बहते हुए समुद्री तट पर आ गए थे, जिसकी वजह से बच्चों की चांदी हो गई थी। नंबर 7 फ्लोटिंग बॉटल। दोस्तों, आप सभी ने अक्सर मूवीज या टीवी शोज में देखा होगा कि लोगों को समुद्र के किनारे से एक ऐसी बोतल मिलती है जिसमें कोई न कोई गुप्त संदेश छिपा हुआ होता है। लेकिन क्या आप सभी को मालूम है, आज से कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया के एक युवक को वेज आइलैंड के किनारे सच में एक बोतल रेत में धसी हुई मिली, जो कि करीब 132 साल पुरानी थी और समुद्र में बहकर आई थी। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि यह बोतल खाली नहीं थी, बल्कि इसके अंदर सन 1886 की तारीख का एक हस्तलिखित नोट मौजूद था, जो कि जर्मन जुबान में लिखा गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, इस बोतल को देखकर ये साफ समझ में आ रहा था कि यह काफी मजबूत है और किसी ने इस बोतल को किसी खास मकसद से नोट के साथ लिखकर समुद्र में बहाया था। हालांकि ये कोई नहीं जानता कि आखिर ये बोतल को किसके द्वारा समुद्र में फेंका गया था, पर जानकारों का मानना है कि 1886 के बाद जब ये समुद्र में फेंकी गई तब इसके 1 साल बाद ही ये वेज आइलैंड पर आ गई थी, और जब तूफान की वजह से आइलैंड के किनारे की रेत का स्तर कम हो गया तब ये एक युवक को मिल गई। नंबर 6 डच बीच गोज बनाना। डच आइलैंड के करीब समुद्र तट पर उस वक्त लोग इकट्ठा हो गए जब उन्हें पता चला कि किनारे पर बहुत सारे केले पड़े हुए हैं। दोस्तों, पहले तो लोगों को लगा कि ये केले किसी के द्वारा फेंके गए हैं, पर बाद में पता चला कि उनके समुद्र तट से कुछ दूरी पर एक कार्गो जहाज पलट गया था, जिस वजह से केले से भरे 2 कंटेनर खुलकर समुद्र में गिर गए हैं और यही कारण है कि केले पानी में तैरते तैरते किनारे पर आ गए थे। दोस्तों, इन केलों को देखकर भारी मात्रा में लोग इस आइलैंड पर इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद पलटे हुए जहाज से कुछ कीमती सामान भी बहकर तट पर आया होगा। हालांकि इन केलों के अलावा किनारे पर कुछ भी नहीं था, और तो और ये केले भी खाने लायक नहीं थे।
क्योंकि समुद्र के खारे पानी की वजह से ये केले पूरी तरह से खराब हो चुके थे। इस वजह से लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। खैर जो भी हो, इन केलों को फेंका नहीं गया बल्कि इन्हें जानवरों को डाल दिया गया। नंबर 5, अनएक्सप्लेन्ड मास एक्सटिंक्शन इन रशिया। आप सभी ने रूस में मौजूद कामचाटका पेनिनसुला के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि एक बहुत ही सुंदर जगह है। पर क्या आप सभी को पता है, एक बार इस सुंदर जगह पर भी एक बहुत ही डरावना दृश्य देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ मौजूद समुद्र तट पर बहुत सारे समुद्री जीव मृत पड़े हुए थे, जिनकी संख्या सैकड़ों में थी। इतना ही नहीं दोस्तों, इस तट का पानी भी बेरंग और गंदा हो चुका था। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस तट पर सर्फिंग करने गए कुछ सर्फर्स के मुताबिक जब वो वहाँ सर्फिंग कर रहे थे, तब उस जगह के पानी में पहुँचते ही उनकी आंखें और मुंह जलने लगे थे, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने पानी में तेजाब मिला दिया हो। इस वजह से अन्य लोगों ने भी वहां जाना छोड़ दिया था। हालांकि जब रशियन गवर्नमेंट द्वारा इस एरिया के पानी की जांच कराई गई, तब उन्हें पता चला कि पानी के अंदर कोई अज्ञात जहरीला केमिकल मिला हुआ है, जो कि यहाँ मौजूद जीवों को मार रहा है। हालांकि आज भी कोई नहीं जानता कि अज्ञात केमिकल पानी में उत्पन्न कैसे हो रहा है, जो कि आज भी एक रहस्य है। नंबर 4, जायंट आई। दोस्तों सोचिए, अगर आप समुद्र किनारे सैर कर रहे हो और आपको अचानक ही वहाँ एक आंख पड़ी हुई मिली, जो कि आकार में बहुत ही ज्यादा बड़ी है, तब उसको देखकर आपका क्या रिएक्शन होगा? आप बेशक डर ही जाएंगे। ठीक ऐसा ही कुछ फ्लोरिडा के पोम्पाना बीच पर एक स्थानीय नागरिक के साथ भी हुआ, जो कि समुद्र किनारे सैर करने के लिए गया था। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही ये आदमी समुद्र किनारे घूमते घूमते कुछ कदम आगे बढ़ता है, तब इसका पैर अचानक से वहां पड़ी एक बहुत ही बड़ी आंख से टकराता है, जो कि आकार में बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, जिस वजह से थोड़ा भयभीत होता हुआ ये आदमी उसे उठा लेता है और जांच के लिए भेज देता है। दोस्तों इस आंख के अध्ययन के बाद ये पता चलता है कि ये आंख एक स्वॉर्ड फिश की है, जो कि अपने आप मछली के चेहरे से नहीं निकली, बल्कि इसे किसी शिकारी द्वारा निकालकर समुद्र में फेंक दिया गया था, जो कि बहते बहते समुद्र तट पर आ गई थी। नंबर 3, नाइकी इन दी एज़ोर्स। इस बात में कोई दो राय नहीं कि जब भी हम समुद्र किनारे जाते हैं, तब हमेशा वहाँ कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग जरूर देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप सभी को पता है, यूके के पास एक आइलैंड पर समुद्र किनारे जब कुछ लोग पहुंचे, तब उन्हें वहां कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर वो हैरान रह गए। दरअसल जो चीज उन लोगों द्वारा देखी गई थी, वो कुछ नहीं बल्कि नाइकी के जूते थे, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल थे। अब आपके मन में यह ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये जूते समुद्र किनारे पहुंचे कैसे? आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि ये जूते अपने आप समुद्र तट पर नहीं पहुंचे थे, बल्कि ये तो यूके पोर्ट से निकले नाइकी शूज से भरे एक जहाज के साथ हुई एक दुर्घटना का नतीजा था, जिसमें सारा जहाज पानी में डूब गया था और सारे जूते भी पानी में बह गए थे। हालांकि आज ये जूते किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि पानी में पड़े पड़े ये खराब हो चुके हैं, इस वजह से कोई भी इन्हें पहन नहीं सकता। नंबर 2, ऑयल रिग। आप सभी को ऑयल रिग के बारे में तो जरूर मालूम होगा, जो कि एक ऐसी आधुनिक मशीन है जिसकी मदद से समुद्र के किनारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को खोजने, निकालने और स्टोर करने का काम किया जाता है। लेकिन क्या आप सभी को पता है, स्कॉटलैंड के एक आइलैंड पर बसे एक गांव के लोग उस वक्त हैरान हो गए जब उन्हें अपने गांव के पास मौजूद समुद्र किनारे पर एक ऑयल रिग देखने को मिला, जो कि अचानक ही वहां आ गया था। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि क्या ये ऑयल रिग अपने आप स्कॉटिश आइलैंड पर पहुंचा था? जी नहीं दोस्तों, इसका इस जहाज पर पहुंचना तो समुद्र में आए एक बहुत ही खतरनाक तूफान का नतीजा था। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जब ये ऑयल रिग स्कॉटिश आइलैंड पर पहुंचा था, तब भी इसके अंदर भारी मात्रा में ईंधन मौजूद था, जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती था। हालांकि आइलैंड पर मौजूद पुलिस को जैसे ही इसके बारे में सूचना मिली, उसने तुरंत ही इसे अपने कब्जे में ले लिया और लोगों को इसके पास नहीं आने दिया। नंबर 1, एंशिएंट वाइकिंग स्वॉर्ड। दोस्तों समुद्र बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ है और इनकी गहराइयों में बहुत सी अद्भुत चीजें मौजूद हैं, जो कि कभी कभी सतह पर आकर बहते हुए किनारे पर आ जाती हैं। और शायद यही वजह है कि लोगों को अक्सर समुद्र किनारे कुछ न कुछ अमेजिंग मिलता है। अब इस 8 वर्षीय स्वीडिश अमेरिकन लड़की को ही देख लीजिए, जो कि एक दिन अपने परिवार के साथ समुद्र किनारे जाती है और वहाँ खेलने लगती है। पर क्या आप सभी को पता है, इसे समुद्र किनारे एक ऐसी चीज पड़ी हुई मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार थी। वो चीज और कुछ नहीं बल्कि एक वाइकिंग तलवार थी, जो कि करीब 4 या 5 AD के टाइम की थी। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जब उस लड़की को ये तलवार मिली, तभी उसका परिवार समझ चुका था कि उनकी बेटी ने कुछ न कुछ अद्भुत खोजा है। इस वजह से उस लड़की का परिवार बिल्कुल भी देरी ना करते हुए उस तलवार को तुरंत ही जानकारों के पास ले जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये महज 100 साल पुरानी है। पर सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो ये है कि हाल ही में हुए शोध से ये पता चलता है कि ये तलवार करीब 1000 साल पुरानी हो सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।